आप देख रहे हैं अंबर टाइम। शिवगढ़ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के कारोबार से जुड़े 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवकों के पास से 6-6 ग्राम स्मैक की पुड़िया और बलेनो कार जब्त की है। बरामद किए गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50,000 रूपए है। शिवगढ़ राउटी मार्ग से पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार युवकों से मादक पदार्थ के तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। तीनों आरोपियों पर NDPS एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। शिवगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों के साथ 3 संदिग्ध युवक शिवगढ़ राउटी मार्ग से गुजर रहे हैं। शुक्रवार शाम पुलिस ने सफेद बलेनो कार को रोककर युवकों की तलाशी ली तो आरोपियों के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने गौरव पिता राजेश शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी जोबट, धर्मेंद्र सिंह चौहान उम्र 34 वर्ष निवासी मालीपुरा जिला झाबुआ और शाहरुख पिता हुसैन खान उम्र 22 वर्ष निवासी सुखेड़ा को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। तीनों युवक यह मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे और किसे बेचने जा रहे थे, इसकी तफ्तीश में शिवगढ़ थाना पुलिस जुटी हुई है। सर, क्या मामला है NDPS का? ये कहां से पकड़े हैं आरोपी और कहां से कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? कल शाम को थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शिवगढ़ राउटी रोड पे 8 लाइन के ऑफिस के सामने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 2 व्यक्ति आए और एकदम पुलिस चेकिंग को देख के घबरा के भागने लगे, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी करके उनको पकड़ा तथा उनके कब्जे से 6-6 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया है तथा उनके द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये उक्त पाउडर शाहरुख पिता हुसैन निवासी सुखेड़ा से लाना बताया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहरुख पिता हुसैन को भी गिरफ्तार किया है। अब हुसैन और उससे आज 1 दिन का PR लिया जा रहा है हुसैन का, शाहरुख पिता हुसैन का, जिससे उक्त पाउडर वो किससे लेके आया था उसके संबंध में पूछताछ की है। ये पकड़े गए आरोपी क्या करते थे, जो कहाँ से लाते थे, शाहरुख कहाँ से लाता था? और ये पकड़े गए आरोपी ये पूरा पाउडर होरी हनुमान राजस्थान से, जो मध्य प्रदेश का राजस्थान से लगा हुआ होरी हनुमान और ये इलाका है अपना कोठड़ी, यहाँ से लेके आते थे और अपने अपने गाँव में जाकर उसे पुड़िया के रूप में, छोटी छोटी पुड़िया के रूप में बनाकर बेचते थे। जो 2 लड़के जो रतलाम जो पकड़े गए हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते थे वो? रतलाम के वो जो गौरव वगैरह पकड़े गए ना, ये गौरव शर्मा जोबट, जोबट अलीराजपुर का है। ये कोई वैसे ही छोटा मोटा काम करता था, बाकी ये पुड़िया बना के पाउच बेचने का काम कर रहा है। और एक इसके साथ में धर्मेंद्र चौहान है, जिसके पूर्व में भी 2 8/27 NDPS का अपराध है। बाकी कुल मिला के इसके धर्मेंद्र के 4 आपराधिक प्रकरण पूर्व में राणापुर थाने में पंजीबद्ध है। 4 दिन पहले महू नीमच 4 लेन पर पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार हुए तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 पिकअप वाहन भी जब्त किए हैं, जिनमें गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस मामले में 7 आरोपी अब भी फरार है। रतलाम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्त में आए 3 आरोपी आगर मालवा के हैं, जबकि एक आरोपी उज्जैन जिले के घोसला गांव का रहने वाला है। मुख्य आरोपी राजू खान के खिलाफ पशु क्रूरता, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं। इसके अन्य साथियों के खिलाफ भी पूर्व में केस दर्ज हैं। सभी आरोपी वाहनों में पशुओं को आगर मालवा तरफ से लेकर धार जिले के कानवन ले जा रहे थे। पुलिस ने घटना की रात के CCTV फुटेज भी जारी किए हैं, जिसमें आरोपी पेट्रोल पंप के पास अपने वाहनों को छुपाते हुए दिख रहे हैं और टोल बैरियर तोड़कर जाते भी नजर आ रहे हैं। घटना की रात 5 से 6 वाहनों में 11 से अधिक आरोपी थे। इन आरोपियों में से एक के वाहन ने पुलिस की घेराबंदी के दौरान थाना प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मारी और फिर टोल नाका बैरियर तोड़कर फरार हो गए थे। घटना की रात थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पर कुछ पिकअप वाहन संदिग्ध अवस्था में नजर आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी, जिसे देखकर आरोपियों ने वाहन पलटाकर दौड़ लगा दी थी। इस पर पुलिस ने नामली थाना पुलिस को घेराबंदी की सूचना दी थी। दोनों ओर पुलिस को देख आरोपियों ने पेट्रोल पंप के पास वाहन खड़े कर दिए थे। बाद में जब पुलिस ने सर्चिंग शुरू की तो पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मारकर यह निकल गए। आगे भी पुलिस ने घेराबंदी की तो टोल नाके के बैरियर को तोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया। मामली और आईए रतलाम की टीम ने दोनों तरफ से घेरा। अल्टीमेटली उस दिन तो ये अपराधी जो हैं बच के निकलने में सफल हो गए थे पुलिस के पर्याप्त प्रयासों के बावजूद। इसमें टीआई आईए की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। इनफैक्ट उसने जिस तरह से लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी को टक्कर मारी अपनी गाड़ी से, तो उसमें बड़ा हादसा भी होने से बचा। इसमें तमाम धाराओं पे FIR की गई है। बाद में इसमें 353 और 307 भी बढ़ाया गया। साथ में जो मुखबिर सूचना से या जो भी हम लोगों को जानकारी मिली और टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए इसमें पूरा गिरोह इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। अभी तक की स्थिति ये है कि कुल 11 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में 3 वाहन भी उस घटना में से 5 उपयुक्त हुए थे, उनमें से 3 वाहन भी अपने कब्जे में हैं। बाकी 2 वाहनों को एवं अन्य जो आरोपी हैं 7 आरोपी उनको चिन्हित कर लिया गया। उनके लिए भी टीम सभी रवाना है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा प्रकरण जो जैसा कि आप लोगों में से भी कई लोगों की जिज्ञासा भी थी और इनफैक्ट आप लोगों को अंदाज़ा भी था कि क्या हो सकता है। इसमें उस दिन जो पूछताछ में चीज़ें निकल कर आई कि ये जो जानवरों को जो बैल हैं उनको ले जाकर आगे देने का इनका उद्देश्य था और पुलिस के द्वारा रोके जाने और पकड़े जाने के भय से एवं अपने जो इनकी एक तरह से तस्करी की संपत्ति है वो जब्त हो जाने के भय से इन लोगों ने ये घटना कारित की है। पुराने भी अपराध देखेंगे, जैसे राजू खान नाम का एक अपराधी है, इसके पर्याप्त पुराने अपराध हैं, 10 अपराध हैं, जिनमें से कि लगभग 5 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के हैं, 2 पशु क्रूरता के हैं, इसके अलावा 3 अन्य अपराध। कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की आवक जोरदार हो रही है। इसमें नया गेहूं भी शामिल है, जो इस बार मौसम के परिवर्तन के कारण कुछ जल्दी फसल पकने से आना शुरू हुआ है। मौसम परिवर्तन की मार किसानों को आर्थिक नुकसान के रूप में झेलनी पड़ रही है। गेहूं की फसल की कटाई का सीजन फरवरी के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र में शुरू होता है और मार्च के प्रथम सप्ताह से नया गेहूं की आवक अनाज मंडियों में शुरू होती है। लेकिन इस बार यह क्रम में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन की वजह मौसम में आया अचानक परिवर्तन है। मंडी में नया गेहूं लेकर आए किसानों के मुताबिक सर्दी का मौसम का अचानक गर्मी के मौसम में बदलना है, जिसमें गेहूं को पकने के लिए जाती हुई हल्की ठंड नहीं मिली और तेज गर्मी की वजह से गेहूं की फसल सूख गई। किसानों का कहना है कि तेज गर्मी की वजह से ट्यूबवेल में पानी कम हो गया, कई जगह तो पानी देना ही बंद हो गए, इसलिए उनकी फसलों को अभी 2 बार का पानी नहीं मिला, जिसका उन्हें नुकसान हुआ। फसल का उत्पादन कम हुआ। मंडी सचिव RK मुनिया बताते हैं, इस बार गेहूं की फसल की आवक मंडियों में मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होती थी, लेकिन मौसम बदलने से और गर्मी अधिक पड़ने से इससे फसल करीब 15 दिन पहले से आना शुरू हो गई है। देखिए, वो तो बारिश पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी गेहूं शुरू हो गया है नया, पर डे आवक बढ़ती ही जा रही है और अभी गीला भी आ रहा है। किसान क्या है, हार्वेस्टिंग से कटा के सीधा ट्रॉली में डाल के यहाँ लाता है, वहाँ पे भी ऊपर नीचे में कुछ अंतर भी आने लगा है, लेकिन फिर भी भाव न्यूनतम भाव है 2150 और एवरेज भाव है 2300 से 2400 और ऊंचे में बिक रहा है 2700-2800 गेहूँ और लगभग अभी आवक हो रही है 11000 कुंटल और अभी अगले सप्ताह से हो सकता है कि 15000 तक भी हो जाएगी। सर, क्या इस बार गेहूं लेट आया है या जल्दी आ गया है क्या, और इसकी वजह क्या रही? अगर लेट आया है तो क्यों आया है, जल्दी आया है तो क्यों आया है? थोड़ा लेट इसलिए आया है कि बारिश लास्ट तक होती रही, मेन कारण तो यही था और अभी लगभग फसल 25% से 30-40% कट गई है और अभी आने वाले 15 दिन में लगभग अच्छा गेहूँ आने लगेगा। अच्छा, एक चीज़ हो, ये यहाँ रतलाम मंडी में कहाँ के किसान गेहूँ लेके आते हैं? देखिए, यहाँ अधिकांश क्वालिटी वाले व्यापारी हैं और यहाँ कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे जगह भेजते भी हैं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, धार डिस्ट्रिक्ट से भी आ जाता है गेहूँ, उज्जैन का भी आता है, इधर मंदसौर साइड से भी आता है, यहाँ का भी रतलाम का भी रहता है गेहूँ यहाँ पे। तो इस बार बारिश लेट होने के कारण गेहूँ आने में देरी हुई? मतलब नहीं, लास्ट तक बारिश होती रही ना, तो अब उसका समय सीमा में पकेगा, वो 3 महीने लगभग लगाता ही है गेहूँ। किसान कैलाश पाटीदार का कहना है कि गेहूं की फसल जल्दी बो दी थी, जिसके कारण अभी जो बारिश हुई उससे फसल उत्पादन हमारा लेट हुआ है। जल्दी उत्पादन आ जाता तो हमें फसल का भाव अच्छा मिल जाता, लेकिन उपज कम आती है। क्या नाम है आपका? कैलाश पाटीदार।
बचीदा जी, आप कहाँ रहते हैं, क्या लेके आए हैं? गेहूँ अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कोत बदनावर तहसील अच्छा। जिला धार। इस बार क्या गेहूँ की फसल जल्दी नहीं आ गई? नहीं, जल्दी नहीं है, हम तो और लेट हो गए 15 दिन। क्यों, क्या कैसे लेट हो गए? पानी बारिश के चक्कर में, बारिश पीछे आज अच्छी हुई थी इसके कारण। कई कई जगह तो पानी की कमी के कारण भी ऐसा हुआ है। किस एरिया में पानी कम है, किस एरिया में ज़्यादा है, हाँ, इसके कारण तो जल्दी फसल आने से फायदा क्या रहता है? भाव मिल जाते हैं, रेट थोड़े, लेकिन उपज कम आती है। तो बात तो वही पड़ती है फिर आप। नहीं तो रेट मिल जाते हैं ना अच्छे, उपज में मात्र 2-3 कुंटल का फर्क पड़ता है, रेट मिल जाते हैं। अच्छा, तो कितने क्षेत्र में कितने किसान होंगे जिनकी ऐसी फसल आ गई? गाँव खोद में तो करीब 1000 किसान है। सबकी ऐसी हुआ? हाँ, सभी ने गेहूँ भी है, बटले भी है, हाँ। सब फसल है, लहसुन है, सब है। अच्छा, तो अब आगे क्या, जैसे पानी की कमी है तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या खाली खेत गए हो, तब बारिश होगी सोयाबीन बोएंगे पानी होने के बाद। किसान संजय का कहना है कि मैं नया गेहूं लेकर आया हूं जो सरकारी समय में बोया था। 5 बीघा का जो बोला था जल्दी बोया था, इसलिए भाव में आ गया है, लेकिन फिर भी भाव कम है। कौन से गाँव से आए हैं? बुआनी खेड़ा। अच्छा, क्या लेके आए हैं आप? गेहूँ। ये नया गेहूँ है या पुराना गेहूँ? नया। कब बोया था और क्या इतनी जल्दी गेहूँ कैसे आ गया? ये सरकारी हाल में बोया था, इसलिए जल्दी आ गए। कितने बीघा का बोया था, क्या है? ये 5 बीघे का गेहूँ। अच्छा, ये जल्दी गेहूँ आने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा यही भाव में आ गए, और क्या। हाँ, भाव में आ गए। भाव में आ गया। तो ये अच्छा भाव मिल रहा है आप लोगों को? कम मिल रहा है, पहले जैसा नहीं है, जो पहले बिकता था अभी, और महीना भर पहले चल रहा था ना, वो भाव नहीं है अभी। भाव अभी 2400 तक जा रहा है, और क्या। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये क्या क्षेत्र में पानी की कमी रह गई, क्या रह गई गेहूँ में? इस बार पानी की कमी लग रही है? हाँ, पानी की कमी है। कितनी कमी लग रही है, कितनी पानी कम पड़ गई है? 2 पानी की कमी है। अच्छा, इससे कुछ प्रभाव ये क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है? हाँ, निबज में कम, और क्या। निबज में कम बैठे गेहूँ। अच्छा, जो जहाँ 16 हो रहे थे वहाँ 10 के हुए। किसान पप्पू ने बताया। बुआनी खेड़ा बदनावर तहसील जिला धार मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या लेके आए, कितने बीघा खेती है और ये क्या बोया था आपको? 8-9 बीघा ज़मीन है, उसमें गेहूँ लगाए थे, और गेहूँ ये 4 पन पिली उनको पानी की कमी की वजह से, और उससे पानी नहीं था उपलब्ध। हाँ हाँ, तो कितना, कब तक अगर पानी रहता तो कब तक ये फसल होती आपकी? ये 15-20 दिन लेट हो जाती। अच्छा, तो पानी नहीं होने के कारण क्या नुकसान हुआ आपको? वो उपज कम होने का, उत्पादन कम हुआ। अच्छा, जैसे यूँ 10-12 कुंटल पके, यूँ पानी होता तो 15 कुंटल से ऊपर एवरेज रहता गेहूँ का। आपके साथ हर साल यही समस्या आती है? हाँ जी। तो क्या इस क्षेत्र में पानी की कमी है? हाँ, ट्यूबवेल वगैरह है, चलते हैं कि नहीं चलते? बस वो तो बारिश के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जैसे बारिश ख़त्म हुई कि 1-1.5 महीने बाद पानी के लेवल डाउन हो जाता, फिर पानी उपलब्ध नहीं रहता। हर साल की समस्या है। हाँ। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 2 से 8वीं तक के बच्चों की ओलंपियाड परीक्षा रतलाम जिले में 2 केंद्रों पर नवीन कन्या विद्यालय एवं जवाहर विद्यालय में 23 और 24 फरवरी को संपन्न हुई। परीक्षा का भोपाल के वैभव श्रीवास्तव द्वारा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसमें 2 दिनों में 1708 बच्चों द्वारा परीक्षा दी गई। प्रदेश स्तर पर रतलाम जिले के 25 बच्चों द्वारा प्रदेश में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। विभिन्न विकास खंडों से बच्चों को जवाहर स्कूल में ओईसी वैभव श्रीवास्तव भोपाल, डीपीसी मोहनलाल शास्त्री, एसीपी मुकेश राठौड़ एवं रतलाम बीआरसी द्वारा बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा केंद्र के अंतर्गत सभी बीआरसी, बीएसी एवं जन शिक्षक उपस्थित थे। राज्य शिक्षा केंद्र के वैभव श्रीवास्तव द्वारा बालिकाओं का सम्मान किया गया। 10 सेकंड जैसे रखा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है?
पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केएफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।